जय श्री राम। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गाह बरि हृदय कहाई बरबानी। वे स्त्रियाँ और आगे विचार कर रही हैं और कहती हैं, स्त्रियाँ स्नेह बस विकल हो जा रही, परेशान हो जा रही हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो हो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी से कहती हैं। वो ग्राम बधूटियाँ, गांव की स्त्रियाँ ऐसा कह रही हैं कि भगवान राम लक्ष्मण सीता के चरण इतने कोमल हैं और धरती इतनी कठोर है, कैसे चलेंगे। उसी को विचार करके आगे कहती हैं, पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। जव जगदीश नहीं बनु दीना, कृष्ण सुमनमय मारग कीना। वो कहती हैं, इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी सकचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें यदि वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। अगर वनवास दिया तो इनके मार्ग को फूलों से बिछा देना चाहिए, जिस पर ये चलें, इनके सुकुमार पैर को तकलीफ ना हो, ऐसा उनका कहना है। जो मागा पाई विधि पाही, ये रखिए सखी आँखिन माही। जे नर नार नय अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। और आगे सोचती हैं और बात कर रही हैं आपस में, यदि ब्रह्मा से मांगे मिलें तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, यानी गांव के लोग नहीं आए, जो वे श्री राम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमदित फिर जन्म फल उपाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि ये भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। आपस बात करते हैं कि भाई कहाँ तक चले गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। जो दौड़ भाग करते हैं वो जाते हैं उनके पीछे में भगवान राम लक्ष्मण सीता है और उनका फिर दर्शन करके लौट आते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताएं, हो ही प्रेम बस लोग मी राम जहाँ जहाँ जाएं। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा तेज नहीं चल सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव यस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते नृप रानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी अर्थात दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहाँ ये यति भल नर नाहू, दीन हमई जोई लोचन लाहू। कहाँ परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ग्रामवासियों में से कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। उनका कहना कि राजा अच्छे हैं, जिन्होंने इनको वन भेज दिया, कम से कम हम उनको देख तो सके, हमारे नेत्रों को लाभ मिला, हम उनको देखकर धन्य हो गए। नहीं भेजते तो कहाँ से इनको देखते। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन जाऊँ, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊँ। और आपस में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं। ये जहाँ से आए वो धन्य है और जहाँ जहाँ जा रहा है वो स्थान धन्य है। सुख पायो बिरंचि रची, तेहि ये जही के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। और आगे ग्रामवासी विचार करते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के स्नेही हैं। पथिक रूप अर्थात पथिक के रूप में चलने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। जय श्री राम।